मोदी जी ने कल बड़ा इमोशनल होके कहा कि जिन लोगों ने मेरी मां को गाली दिया है उन लोगों को जाके छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आज तक जिस तरीके से राहुल गांधी की मां को बोला गया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की मां को बोला गया, क्या उसके लिए एक बार भाजपा वालों को इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जाके गढ़देवी मैया से माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? जिस तरीके से इन लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया वो मतलब ठीक था क्या? ये तो वही बात हुआ कि मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू। बात जब अपने मां पे आई तो मोदी जी एकदम से भावुक हो गए। हालांकि मां किसी की भी हो, अगर उसके ऊपर कोई भी बोल रहा है तो वो गलत है। अगर मोदी जी के माता के बारे में कुछ कहना गलत है तो गलत राहुल गांधी के भी मां के बारे में बोलना है, गलत तेजस्वी यादव के भी मां के बारे में बोलना है। और इसी के बारे में तेजस्वी यादव बता भी रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए ये लोग जो माता जी के नाम पे बातचीत कर रहे हैं इसका पूरा सारांश क्या है। मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जब बताऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई जो आज ये लोग कह रहे हैं कि बिहार बंद हो जाएगा, तमाम बातों का जो है वो एकदम से दावा कर रहे हैं, वो लोग भी दूध के ज्यादा धुले नहीं हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली दिया गया, किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये बात है तो भाई साहब किसी भी तरीके से राहुल गांधी के अगर भी मां को अपशब्द बोला जा रहा है तो वो भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अगर राबड़ी देवी को कुछ अपशब्द बोला जा रहा है तो वो भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। या किसी भी तरीके से कोई मां बहन प्रताड़ित हो रही है, एक आम जनता की भी अगर माता है और उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तब तो सब लोग बड़े अच्छे से बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन बात जब मोदी जी की मां पे आया तो दिलीप जायसवाल बैठ के पटना में रो रहे थे। मतलब इसके ऊपर उनकी आंखों में आंसू था। रोज माताओं बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उनकी एक प्रतिक्रिया भी नहीं आती। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तेजस्वी यादव बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे हैं, मैं शॉर्ट में उसको निपटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो पोस्ट लिखे हैं वो सबको सुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब मां तो मां होती है, मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उसकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी मां की ही पैदाइश हैं। लेकिन सवाल अब शुरू होता है तेजस्वी यादव का, जिसका जवाब मोदी जी को भी देना चाहिए। वो लोग जो रो रहे थे वो लोग भी इस बात का जवाब दें। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों के लिए जिसके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हैं, प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करके उसे जिताने का अपील करे तो वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है, ये तेजस्वी यादव का सवाल है। तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए पूछते हैं कि मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दे तो वो एकदम से बढ़िया हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह, क्या कह दिया आपने, ये कैसे बढ़िया हो गया। इसके बाद की अगर बात की जाए तो मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोलते हैं तो बेशर्म लोग कहते हैं कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया, क्या गजब बोला मोदी जी ने, ये कैसे हो गया। उसके बाद कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर ये कहते हैं और ये कहते हुए सवाल उठाते हैं कि इनका डीएनए खराब है, अर्थात इनका खून ही खराब है और गलत है। तो वो सही है क्या। और जेडीयू वाले से भी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ना, डीएनए वाला रिपोर्टवा आ गया जो आप नेल और बाल कटवा के रखे हुए थे, भिजवाए थे पीएमओ ऑफिस, उसका रिपोर्ट अभी तक आया कि नहीं आया, क्योंकि वो आप ही के बारे में बोला गया था। ये कहां तक सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कह रहे हैं कि मोदी महान है, मोदी बढ़िया है। एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को सारी साया खोलकर सरेआम सड़क पर जो है वो कुछ करने की धमकी दी थी, क्या वो ठीक है क्या। क्या वो माता बहनों के हिसाब से जो है वो बढ़िया भाषण था क्या। उसको तो अभी भाजपा ने ज्वाइन करवा लिया उनको तो। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी देख लीजिए और भी है, इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसुआ बहा रहे थे, वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वो गालियों की चलती फिरती दुकान है। ये बात
मतलब दिलीप जायसवाल का है, जो रो रहे थे कि मोदी जी की मां को गाली दे दिया गया। साहब, मैं मोदी जी की मां को गाली देने वालों को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, और ना ही डिफेंड करूंगा राहुल गांधी की मां को गाली देने वालों को, ना ही डिफेंड करूंगा तेजस्वी यादव की मां को गाली देने वालों को, ना ही डिफेंड करूंगा भारत की एक आम जनता जिसकी मां है, अगर उसको भी सामाजिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर वही है, उसके लिए भी यही कानून है। आज जो है भाजपा के द्वारा ऐलान किया गया कि बिहार बंद कर दिया जाएगा, बिहार बंद हो जाएगा। क्या इससे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग आम राह चलते सड़कों पे सुनने को नहीं मिलता? क्या भाजपा वालों ने इससे पहले ऐसे शब्द नहीं सुने? कितनी दफा बिहार बंद हुआ दोस्तों, ये सवाल है मेरा। कितनी दफा बिहार बंद किया गया भाजपा के द्वारा? ये इसका जवाब दे कोई, इसके बारे में बताए कोई। मोदी जी आके जिस तरीके से भाषण दिए कि छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी की मां से किसी को कोई मतलब नहीं है, और जिस तरीके से गाली दिया वो एकदम से डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन एक ड्यू रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री हैं आप, आपसे एक सवाल भी है कि एक बात बताइए, आप जिस तरीके से आपने बोला कि छठी मैया और भारत माता से माफी मांगनी चाहिए, आपके यहां से जो लोग जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए किससे, गढ़ देवी मैया से माफी मांगेंगे या गढ़ वाली देवी से माफी मांगेंगे, पटना के पटन देवी से माफी मांगेंगे, या फिर जाके थावे वाली भवानी से माफी मांगेंगे? किस किस से माफी मांगेंगे? इसके बारे में एक डिटेल्स बता दीजिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। ये बड़ा आसान है। और जिस तरीके से अभी माहौल बना है, सबको पता है कि भाई छठी मैया से माफी मंगवाने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि मामला बिहार का था और अभी बिहार में चुनाव भी है। इस वजह से ये सबको बड़ा एक मुद्दे के तौर पे देखा जाता है और देखा जा रहा है। लेकिन क्या अभी इस बात का मुद्दा बनाना जरूरी था, या इस बात को एकदम से ऐसे ही छोड़ देना जरूरी था, या फिर अगर बात ही करना था तो शुरू से बात करना था? देखिए, माँ तो सबकी माँ होती है, यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि माँ तो सबकी माँ होती है। मेरी भी माँ है, राहुल गांधी की भी माँ है, एक आम बिहारी की भी माँ है, एक आम भारतवासी की भी माँ है, और सभी के नजरों में उसकी माँ का रिस्पेक्ट उतना ही होता है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का रिस्पेक्ट है। और मजे की बात यह है कि मां के बारे में कोई भी बोलेगा, यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।